हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प आई गुंजन। हेलो, मैं आज आपको अपनी वेबसाइट schoolhelpigujan.com इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। इसमें हम मेनली इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। 3 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस। तो आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा और हम कर रहे हैं साइंस, तो हम आज साइंस पे क्लिक करते हैं तो ये लिस्ट हमारे सामने खुल गई है। इसमें हम कर रहे हैं वेदर, क्लाइमेट एंड एडॉप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। ये इस तरीके से नोट्स आपके सामने खुल गए हैं जिसमें हमने डायग्राम्स भी दिए हैं। इसी तरीके से यदि आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे देखना है तो जैसे ही आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे जाते एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। फिर आप अपने सब्जेक्ट्स पे जब जाएंगे तो एक आपके पास फिर सब ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा और फिर आप अपने टॉपिक पे जा सकते हैं और वहाँ से आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख सकते हैं। सेम मेथड रहेगा वर्कशीट्स को यूज़ करने के लिए। वर्कशीट्स हमने आपको सॉल्यूशंस के सही दी हैं और जो भी हमने सब्जेक्ट्स में लिस्ट बनाई है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बनाई है, तो आपको टॉपिक को सर्च करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं क्लास 7 के लिए साइंस, फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस और आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर, वेदर, क्लाइमेट एंड एडॉप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। और जिसमें से हम आज पढ़ेंगे कि वेदर क्या होता है, रेन गॉज, मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे और मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे। वेदर हम अपनी डेली लाइफ में सुनते हैं कि अरे वेदर चेंज हो रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि वेदर से हमारा क्या मतलब है। आपके पूरे चैप्टर में 2 टर्म्स हैं, वेदर एंड क्लाइमेट। तो वेदर को हम आज स्टडी करेंगे। वेदर से क्या मतलब है, द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस। रोज़मर्रा में हमारे वातावरण का क्या कंडीशन है उसे हम कहते हैं वेदर। क्या आपको पता है कि डे टू डे कंडीशन, रोज़मर्रा की कंडीशन, वातावरण की या एटमॉस्फेयर की, उससे क्या मतलब है? उससे मतलब है कि टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल कितना है और विंड स्पीड क्या है। जब हम इन 4 चीज़ों को मेज़र करते हैं तो ये आता है वेदर के अंतर्गत। हमारे रोज़मर्रा में, रोज़ में ही हमारा वेदर कैसा है। तो वेदर के लिए 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि टेम्परेचर कितना है, आज दिन गर्म है, आज दिन ठंडा है, कल से ठंडा था, 2 घंटे पहले इतना टेम्परेचर था, 2 घंटे बाद इतना टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल कितना हुआ या विंड स्पीड, हवा की स्पीड कितनी है। तो हम इन चारों को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ वेदर। तो एलिमेंट्स ऑफ वेदर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड। अब वेदर जो होता है वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। जैसे मैंने आपको बताया, आज का वेदर, कल का वेदर, कुछ घंटे पहले का वेदर, सुबह का वेदर, शाम का वेदर। वेदर जो है वो वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो जो भी हमारी वेदर रिपोर्ट्स बनती हैं वो किसके द्वारा प्रिपेयर होती हैं, वो प्रिपेयर होती हैं मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। हम अक्सर ये सुनते हैं कि इतने रेनफॉल हुआ, आज रेनफॉल कुछ ही घंटे हुआ लेकिन सबसे ज़्यादा, वीक का सबसे ज़्यादा रेनफॉल हुआ। तो ये कैसे मेज़र करते हैं? इसको मेज़र करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको कि हम कहते हैं रेन गॉज। ये वो इंस्ट्रूमेंट है रेन गॉज। रेन गॉज में 2 पार्ट्स होते हैं, फनल और नीचे होता है ये सिलेंडर। सिलेंडर में आप देख रहे हैं कि मेजरमेंट के निशान बने हुए हैं। जब फनल से होते हुए पानी सिलेंडर में जाता है तो निशान देख के पता चल जाता है कि कितने पानी बरसा। तो ये रेन गॉज है, रेन गॉज इंस्ट्रूमेंट का नाम है और इससे हम रेनफॉल को मापते हैं। मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे ये कब होता है? ये होता है अर्ली मॉर्निंग में, जबकि सनराइज हो रहा होता है। सनराइज से कुछ घंटे पहले जब हम टेम्परेचर मापते हैं तो उसे हम बोलते हैं मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर क्यों होता है? क्योंकि सन की हीट हम तक पहुंची नहीं होती है, तो उस वक्त टेम्परेचर सबसे कम होता है। तो अर्ली मॉर्निंग में जो टेम्परेचर नापा जाता है उसको हम बोलते हैं मिनिमम टेम्परेचर।
फिर है मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे, ये जनरली आफ्टरनून में होता है। आफ्टरनून में जैसे 3 बजे के आसपास यदि आप टेम्परेचर लेते हैं तो ये मानते हैं कि वो मैक्सिमम टेम्परेचर है। तो इस तरीके से हमने आज सीखा कि वेदर क्या है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्या है, रेनफॉल को हम किस तरीके से मेजर करते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे क्या है और मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे क्या है। और आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, या हमारी वेबसाइट ईमेल एड्रेस आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको रिटन मटेरियल के लिए हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com पे जाना है, जहाँ पे आपको साइंस और मैथ्स के और इंग्लिश के नोट्स मिलेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिलेंगे और वर्कशीट्स मिलेंगी। और हमने अपनी वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या आप सीधे गूगल से सर्च भी कर सकते हैं। आपका कोई भी सजेशन है तो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और यदि आप किसी एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।